जब आप कदम बढ़ाते हैं चांद की ऊंचाइयां छूने के लिए तो कुछ स्याह दिल लोग आ जाते हैं आपके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत के हौसले चांद की बुलंदियों को छू रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर रोज कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। नया भारत गढ़ा जा रहा है, लेकिन इससे जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है वैसे वैसे विरोधियों की ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। वो हर रोज नए नए रास्ते तलाश रहे हैं कि कैसे भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। आपको याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में यानी 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था ने 88 आरोपों की फहरिस्त जारी की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप को बेहद नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि इस अग्नि परीक्षा से अडानी ग्रुप बाहर तो निकल आया, लेकिन भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों को बेहद अस्थिरता का सामना करना पड़ा। कई महीनों तक बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसका देश विरोधियों ने खूब फायदा उठाया। संसद से लेकर सड़क तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आधार बनाकर कैंपेन चलाए गए, लेकिन हिंडनबर्ग के आरोपों की पोल खुल गई। अडानी ग्रुप के शेयर वापस ऊंचाइयों को छूने लगे। निवेशकों का भरोसा फिर से कायम हुआ, लेकिन ये शांति और स्थिरता भला भारत विरोधियों को कब रास आने वाली थी। वो फिर से भारत की आर्थिक प्रगति पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के घोषित रूप से कट्टर विरोधी जॉर्ज सोरोस के गुर्गे एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, और इस बार वो रावण एक नया चेहरा लेकर सामने आया है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, यानी OCCRP। नाम तो बेहद फैंसी रखा है इन लोगों ने, जो सुनकर लगता है कि अपराध के खिलाफ जंग करने वाला कोई सात्विक योद्धा हो, लेकिन इनकी नीयत इतनी मैली है कि राक्षस भी शर्मा जाएं। न्यूज एजेंसी PTI के सूत्रों ने खबर दी है कि स्वयं को खोजी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कहने वाला OCCRP औद्योगिक घरानों के बारे में रिपोर्ट या लेखों की एक सीरीज प्रकाशित कर सकता है, जिसमें कॉर्पोरेट घरानों में निवेश करने वाले विदेशी कोष के बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि OCCRP किन कॉर्पोरेट घरानों के बारे में रिपोर्ट छापने वाला है, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आशंका यह है कि ये भारत की आर्थिक प्रगति को कुंद करने और देश में अफरा तफरी फैलाने की एक और साजिश हो सकती है। हिंडनबर्ग के उदाहरण से हम जान चुके हैं कि इस तरह की रिपोर्टों में बेहद जटिल और तकनीकी भाषा में आरोप लगाए जाते हैं। इनका मकसद औद्योगिक घरानों के बारे में अविश्वास फैलाना होता है। दरअसल शेयर बाजार भरोसे का कारोबार है। यह विश्वसनीयता पर टिका हुआ होता है। बाजार के निवेशक बेहद संवेदनशील होते हैं। उन्हें जहां भी खतरा महसूस होता है वहां से तुरंत पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। निवेशकों की इसी संवेदनशीलता का फायदा हिंडनबर्ग और OCCRP जैसे संगठन उठाते हैं। वो झूठ के आवरण में लिपटा हुआ अधूरा सच प्रस्तुत करते हैं, जिससे सच्चाई पर संदिग्धता का कोहरा मंडराने लगता है और निवेशक भ्रम में पड़कर पैसे निकालने लगते हैं और बाजार को भारी नुकसान हो जाता है। और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका होता है। ऐसी आशंका है कि OCCRP भी हिंडनबर्ग की तरह झूठ के आवरण में लिपटा हुआ अधूरा सच प्रकाशित करने की तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद केवल और केवल भारत तथा भारतीय कंपनियों के आर्थिक हितों को झटका देना है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि OCCRP को फंड देने वाली शक्तियां विशुद्ध रूप से भारत विरोधी मानसिकता वाली हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और ओक फाउंडेशन शामिल हैं। ये लोग कभी भी भारत की तरक्की देख ही नहीं सकते। इसलिए इस बात की प्रबल आशंका है कि OCCRP की रिपोर्ट भारत के लिए नुकसानदेह ही साबित होगी। इस सच को सामने लाने का उद्देश्य उदय इंडिया का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जब OCCRP की झूठ के आवरण में लिपटा हुआ अधूरा सच सामने आए तो उतनी अफरा तफरी, उतनी तबाही न फैले जितनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बाजार में फैली थी। हमारे लिए देश हित सर्वप्रथम है, और देश को होने वाला कोई भी नुकसान हमारा निजी नुकसान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।